आचार्य भगवान की वैयावर्ती चल रही थी और आचार्य श्री वैयावर्ती से तात्पर्य, वैसे हमारे गुरुदेव वैयावर्ती बहुत कम कराते हैं, लेकिन हुआ ये कि आचार्य भगवान के हाथ में आ गई सूजन, कुछ ऐसा हाथ टकरा गया, टकराने से हाथ में आ गई सूजन, सूजन आ गई और सूजन आ गई और सूजन आने के बाद जो है हम लोगों को यहीं आना था, बासा होते हुए बड़े बाबा के यहाँ जाना था। तो अब क्या था, अब सूजन आ गई, अब सूजन को दूर करना है, बड़े बाबा का काम है। आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री मुस्कुरा के बोले कुछ बड़ा होना होगा तभी ऐसा घट रहा है। फिर भी अब वैयावृत्ति के लिए क्या हुआ कि अजीत सागर जी महाराज जी उनके लिए जो है फिटकरी वाला पानी लेके गए, फिटकरी वाला पानी लेके गए, उसमें नमक और फिटकरी मिली हुई थी और पानी इतना गर्म था, इतना गर्म था कि उन जल्दबाजी में उन्होंने आचार्य श्री के हाथ लिया और डाल दिया। वो इतना तेज गर्म था कि आचार्य श्री जी के हाथ में जितना दर्द था उससे ज्यादा और कहीं तकलीफ बढ़ गई, ऐसा पूरा हाथ जल सा गया, बिल्कुल एकदम लाल पूरा हो गया। और फिर भी अब आचार्य श्री जी के इधर तो अजीत सागर जी महाराज जी के चेहरे पर बिल्कुल फीका पड़ गया, परंतु इतना गर्म पानी होने के बावजूद भी आचार्य श्री ने हाथ तो जरूर जल्दी से अलग कर दिया, लेकिन आचार्य श्री जी उस माहौल को देख लिया और उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट थी कि, और वो क्या बोलते हैं सुनना, क्या शरीर है, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती सहन नहीं कर पाता है, क्या करूं, मेरा शरीर सहनशील नहीं है, इसको इतना वेतन देता हूँ, इतना खिलाता पिलाता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, क्यों नहीं सहन कर पाता हूँ मैं। अपने आप को दोष दे रहे हैं वो, क्या हो गया इस शरीर को, पंचम काल का है, हीन सहनन का है। वो तो ऐसे साधु थे जो बाहर वहां पर कहाँ ठंड में बाहर हो जाते थे, गर्मी में बाहर, ये उनका फिक्स रहता था, शीतकाल में वो, और गर्मियों में ऐसे। हम वैसे क्यों नहीं बन पा रहे, हम वन में क्यों नहीं रह पा रहे। देखो जरा सी प्रतिकूलता हुई और मैंने अपने हाथ को बाहर निकाल लिया, हाथ को बाहर कर लिया। कब मैं वैसा बनूंगा, कब उतनी अच्छाइयों को मेरे जीवन में लाऊंगा और उतना अच्छा बन पाऊंगा, सोचना विचार करना। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आचार्य श्री को डांटना तो दूर, वो अपने आप को दोष दे रहे हैं।